आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं दर्पण क्या होता है? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं दर्पण के बारे में। आप लोग आईना तो देखे ही होंगे, घर में सभी के घर में होते हैं, आपके घर में भी होगा। वो आईना जो होता है वही दर्पण होता है। अब इसको परिभाषित कैसे कीजिएगा? मतलब वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो, जिसमें परावर्तन की क्रिया हो, दर्पण कहलाती है। नहीं समझे ना? एक बार फिर देखिए। वैसी चिकनी या चमकदार सतह जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, दर्पण कहलाती है। परावर्तक सतह कहने का अर्थ होता है आईना जब देखे हैं उसका सतह देखे होंगे चिकना होता है। चिकना होता है ना, वो सतह है। चिकना और चमकदार होता है, चमकता भी है वो। इसकी सतह जो होती है चिकनी और चमकदार होती है। दर्पण की परावर्तक सतह चिकनी और चमकदार होती है और इसमें परावर्तन की क्रिया होती है, यही दर्पण कहलाती है। चलिए दर्पण। दर्पण किसे कहेंगे? वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो तथा जिसमें परावर्तन की क्रिया हो, दर्पण कहलाती है। वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो, चमकदार तथा जिसमें परावर्तन की क्रिया हो। दर्पण कहलाता है। वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो तथा जिसमें परावर्तन की क्रिया हो, दर्पण कहलाता है। इसके देखिए, वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक मतलब होता है जहां पर परावर्तन हो रहा है। मतलब मान लीजिए मेरे पास एक आईना है, यही मान लीजिए बोर्ड एक आईना है। तो कोई प्रकाश स्रोत जब यहाँ से चलेगा तो आईना पर इस पर टकराएगा और ये लौट जाएगा। तो जहां से ये पड़ रहा है, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है और पड़ने के बाद जो लौट रही है, जहां पर मिल रहा है ना, ये होता है परावर्तक सतह। ये क्या होता है? यही है परावर्तक सतह और इसको आपतन बिंदु भी कहते हैं। जिस बिंदु पर मिल रहा है आपतन बिंदु है, लेकिन जहां पर टकरा के लौट रहा है वो परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो। ये जो आईना होता है इसके परावर्तक सतह छुइएगा ना तो चिकना होगा और ये चमकता भी है। चिकनी और चमकदार हो तथा इसमें परावर्तन की क्रिया भी होती है। इसमें देखिएगा परावर्तन की क्रिया होती है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ से सूर्य की किरण चल रही है, तो आप यहाँ पे आईने लेके खड़े हैं इस प्रकार से। आईना लेके जब खड़े रहिएगा इस प्रकार से, सूर्य की किरण जो आएगी आईना पे पड़ेगा और ये परावर्तन होके अपोजिट साइड जाएगा। तो उधर से आया, आप आईना लेके इस प्रकार से हैं तो जिधर से आ रहा है उसके अपोजिट जाएगा, उधर ही जाएगा। उधर से आया उधर ही जाएगा। तो इसमें परावर्तन की क्रिया होती है, यही क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। क्लियर है? तो वैसी वस्तु जिसकी परावर्तक सतह चिकनी या चमकदार हो तथा जिसमें परावर्तन की क्रिया हो, दर्पण कहलाता है। अब ये जो दर्पण होती है, ये जो देख रहे दर्पण,
इसके प्रकार कितने होते हैं, तो जानते हैं इसके टाइप के बारे में। आइए चलते हैं टाइप के बारे में। ये जो दर्पण होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। ये जो दर्पण होते हैं 3 टाइप के होते हैं। मुख्यतः 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका तीसरा रूप भी होता है दर्पण का। आज इन्हीं तीनों के बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। सेकेंड समतल दर्पण। समतल दर्पण। थर्ड होता है परवलय दर्पण। परवलय दर्पण। अगर आपसे कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताइए? 3 टाइप के होते हैं दर्पण। कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। फर्स्ट गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, प्रावल्य दर्पण। शॉर्टकट में इसका परिभाषा देखिए, एक बार सुन लीजिए। गोलीय दर्पण क्या होता है? वैसी दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। वैसी दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 टाइप के होते हैं, मतलब 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट अवतल दर्पण, तथा उत्तल दर्पण। अगर आपसे कोई पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताइएगा? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण कहेंगे किसको? इसकी जो परावर्तक सतह होती है, जैसे इस प्रकार से इसकी परावर्तक सतह था ना, यहाँ पे परावर्तक सतह कैसी थी? चिकनी और चमकदार तो होगा ही, चिकनी और चमकदार होगा ही होगा, लेकिन इसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होगा। खोखले गोले कहने का अर्थ होता है इस प्रकार से। चलिए ऊपर मिटाते हैं। दर्पण आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटा रहे हैं। गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण 2 टाइप के। फर्स्ट टाइप होता है अवतल। अवतल। गोलीय दर्पण के डिफिनेशन में क्या बोला गया कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। खोखला गोला यानी कहने का अर्थ होता है इस प्रकार से एक हम गोलाकृति बना देते हैं। ठीक है, तो खोखले गोले कहने का अर्थ होता है कि इसको हम काट देते हैं इस प्रकार से। अगर हम काट दें तो ये 2 भाग में बट जाएगा, तो ये गोले का एक भाग हो जाएगा ना। ये जो इधर वाला साइड होगा गोले का एक टुकड़ा हो जाएगा, और इधर वाला साइड भी एक गोले का टुकड़ा हो जाएगा। तो खोखले गोले का भाग होता है। अगर दर्पण के बाहर साइड पेंट किया जाए तो ये होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगर यही पेंट अंदर की ओर किया जाए तो ये होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। तो अब आप लोग इसका डिफिनेशन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। देखिए,
ये जो अवतल दर्पण है इसकी परावर्तक सतह क्या है? दबा हुआ है। दबा हुआ नहीं है। चिकना सतह तो यही ना बच गया, अंदर वाला सतह चिकना बच गया और बाहर वाला सतह पर तो कलाई किया हुआ है। कलाई मतलब ये रंगा हुआ है, ये भाग रंगा हुआ। इस प्रकार से करने का अर्थ है कि ये भाग रंग दिए हैं। रंग दिए हैं तो इसका परावर्तन तो जो होगा इधर से ही होगा ना। इसकी परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ है और उभरे हुए भाग पर कलाई की हुआ नहीं, रंगा हुआ है। हम बोल सकते हैं अवतल दर्पण में वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दबे हुए हो और उभरे हुए सतह पर कलाई किया हुआ हो या रंगा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। क्लियर है? एक बार फिर सुन लीजिए। वैसी या वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दबा हुआ हो परावर्तक सतह और उभरे हुए सतह पर कलाई या रंगा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसी प्रकार उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे, देखिए यही ना उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। परावर्तक सतह कैसा हो? उभरा हुआ हो और दबे हुए सतह पर या धंसे हुए सतह पर कलाई या रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसे हुए सतह पर रंगा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। इसको इस प्रकार से कर दीजिए। तो देखिए ये दो भाग में बट गया ना, ये दो भाग में बट गया ना। ये फर्स्ट वाला भाग हो गया अवतल दर्पण और सेकेंड वाला भाग हो गया उत्तल दर्पण। ये फर्स्ट हो गया अवतल, सेकेंड हो गया उत्तल। बहुत बार क्या होता है कि लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये भूल जाते हैं कि किस भाग पर रंगा हुआ होगा और कौन सा भाग पर रंगा हुआ नहीं होगा। मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा उत्तल है या कौन सा अवतल है। तो देखिए इसको जानने का एक ट्रिक हम बताते हैं। ये अवतल को देखिए और उत्तल को देखिए। तो अवतल में कितने वर्ड आ रहे हैं, कितने शब्द आ रहे हैं अवतल में? अक्षर कितने आ रहे हैं? तो ये 4 अक्षर आ रहा है, 1 2 3 4, 4 अक्षर आ रहा है अवतल में। और उत्तल में कितने अक्षर आ रहे हैं? तो 3 अक्षर आ रहे हैं उत्तल में। ठीक है। और हम ये जानते हैं कि ये जो अवतल और उत्तल है किसका है? गोलीय का ही भाग है ना, गोलीय का भाग है। तो एक गोला इस प्रकार से बना देंगे, एक गोला इस प्रकार से बना देंगे। और ये जानते हैं कि जो भाई या जो घर का बड़ा होता है वही घर को संभालता है और वही ना बाहर जाता है कमाने के लिए, सबको कमा खिलाता है। तो बड़ा दोनों में किस में है? उसमें ज्यादा लेटर है, वो बड़ा है तो बाहर जाएगा, तो बाहर कलाई किया हुआ रहेगा किसमें? अवतल में। तो रंगा हुआ बाहर का भाग किसमें रहता है? अवतल में। और उत्तल में क्या रहता है? अंदर साइड रंगा हुआ रहता है, क्योंकि छोटा भाई है तो घर में ही रहेगा तो अंदर साइड रंगा हुआ रहता है।